एनिमल्स दैट कैन लिव आफ्टर डेथ, यानी कि ऐसे जीव जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। दुनिया में जो भी पैदा हुआ है एक दिन उसकी मौत भी जरूर निश्चित है और यही प्रकृति का नियम भी है। पर दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे बहुत से जीव हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि ये इन जीवों में किसी वैज्ञानिक परीक्षण से नहीं हुआ, बल्कि ये इन्हें प्रकृति से मिला वरदान है। जैसे कि नंबर 1 पर चिकन। अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वे जिंदा रहते हैं, तो उनका जवाब हाँ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत ज्यादा अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में ये काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करते हैं, जिस कारण उनका सिर काटे जाने पर भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करता है और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गियां सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी जगुलर वीन नहीं कट पाती और इस नस की वजह से ही ऑक्सीजन रहित खून में शरीर प्रसारित होता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब सिर काटने पर भी मुर्गी जिंदा रहती है, पर अगर कोई जिंदा रहती भी है तो उस सिर ना होने के कारण कुछ ही दिनों में भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है। नंबर 2 पर स्नेक्स। अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से यह मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे वैसे पकड़ सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए भी होता है, सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की वह गर्मी महसूस कर सकते हैं और जब कुछ चीज उनके बिल्कुल करीब आ जाए तो वह महसूस करके उस पर हमला कर देती हैं। नंबर 3 पर मधुमक्खियां। मधुमक्खियां मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी ये डंक मार सकती है और इसीलिए ही इन्हें इस सूची में डाला गया है। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो ये डंक जरूर मार देती हैं और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती हैं। मधुमक्खियों के डंक में जहर और जहर निकलने वाली मांसपेशियां दोनों होती हैं, इसके लिए इसके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं होती और यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है। इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लें। नंबर 4 पर आता है कॉकरोचेस। अब कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखने वाले जीव हो, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि ये परमाणु बम विस्फोट से भी बच सकते हैं। इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी के जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं लेते, बल्कि पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसलिए अगर इनके सिर को काट दिया जाए तब भी ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा 7 से 10 दिन बाद इनकी मौत प्यास की वजह से भी हो जाती है। नंबर 5 पर ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले डिशेस में से एक है और आपने ये बहुत सी वीडियोस में भी देखा होगा, जिसमें टेबल में खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की तरह ही काम करते हैं। यानी कि ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती और इसीलिए जब इनके पैर को काट दिया जाता है वह खुद हिलने लगता है और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इनके पैर इनके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, जब तक कि इसके सभी सेल्स पूरी तरह से मर नहीं जाते। नंबर 6 पर आता है अलास्का वुड फ्रॉग। मेढकों की एक ऐसी प्रजाति है जिन्हें प्रकृति से एक अनोखी शक्ति मिली है और ये शक्ति ये है कि जब अलास्का के जंगल में सर्दियों में तापमान 20 डिग्री से नीचे चले जाता है तो ये मेंढक हर साल सितंबर में अपने आप को 80% बर्फ में जमा देते हैं और ये इस तरह जमा देते हैं कि कोई इनके पैरों को हिलाएगा तो वो टूट भी सकते हैं। इस दौरान ये मेंढक सांस लेना बंद कर देते हैं, इनका दिल काम करना बंद कर देता है और शरीर में रक्त प्रवाहित होना बंद हो जाता है। वैज्ञानिक आधार पर
देखा जाए तो ये मेंढक मर चुके होते हैं क्योंकि इनके शरीर के प्रमुख अंग काम करना बंद कर देते। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि अलास्का वुड फ्रॉग ये सब सिर्फ खुद को ठंड के मौसम में बचाने के लिए ही ऐसा कर पाती है और 7 महीनों तक खुद को जमाए रखने के बाद गर्मियों में जब इसके शरीर से बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है तो फिर से इसके अंग काम करने लगते हैं और ये फिर से अगली सर्दी आने तक साधारण जिंदगी जीने लगती है। नंबर 7 पर आता है लॉबस्टर। लॉबस्टर यानी पानी में पाए जाने वाला एक ऐसा जीव जिसकी उम्र की कोई सीमा नहीं होती और ये कभी बूढ़ा ही नहीं होता, बल्कि ये उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है और अधिकतर ताकतवर होता है। अब लॉबस्टर के बूढ़े ना होने का कारण उसमें पाए जाने वाला खास तरह का एंजाइम होता है और जो कि समय समय पर उनके डीएनए को ठीक करता रहता है। हालांकि लॉबस्टर अमर तो नहीं होते और इनकी मौत भी होती है, लेकिन बाकी जीवों की तरह ये बुढ़ापे के कारण नहीं मरते, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी कहा जाता है। वहीं प्राकृतिक आपदा, बीमारी या किसी का शिकार बन जाना ही लॉबस्टर्स के मरने का मुख्य कारण है। लेकिन 2017 में 120 साल पुराना लॉबस्टर पाया गया था। सबसे बड़ा लॉबस्टर 20 किलो तक पाया गया और लॉबस्टर्स के कभी बूढ़े ना होने की खास क्षमता के कारण वैज्ञानिक भी स्पष्ट नहीं है कि बिना बीमारी और बिना किसी के शिकार बने लॉबस्टर असल में कितने साल तक जिंदा रहते हैं। नंबर 8 पर आता है हाइड्रा। हाइड्रा साफ पानी में पाए जाने वाला एक ऐसा ही छोटा जीव है जिसे आंखों से देख पाना भी मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का ध्यान इस खास जीव पर इसकी खास क्षमता की वजह से ही गया, जो कि इस जीव का कभी बूढ़ा ना होना और इनके कभी बूढ़े ना होने का कारण इनमें पाए जाने वाले खास तरह के स्टेम सेल है। हाइड्रा नाम ग्रीक माइथोलॉजी के मात्र से लिया गया है, जिसका सिर काटने पर उसके 2 सिर इस कदर जुड़ जाते हैं। ऐसा ही इस जीव हाइड्रा के साथ भी है। हाइड्रा को काट देने पर भी इसके हर हिस्से से एक नया हाइड्रा पैदा हो जाता है और यही कारण है कि हाइड्रा की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके शरीर के हर हिस्से से एक नया हाइड्रा पैदा होता है। लेकिन हाइड्रा के छोटे आकार के कारण बहुत से समुद्री जीव इसका शिकार करते हैं और यही हाइड्रा के मरने का सबसे बड़ा कारण भी है। नंबर 9 पर प्लैनेरियन फ्लैटवर्म। प्लैनेरियन फ्लैटवर्म पानी में पाए जाने वाला जीव है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां पानी के बाहर नमी वाली जगहों में भी पाई जाती हैं। प्लैनेरियन की प्रजनन की प्रक्रिया किसी भी जीवों में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इनके शरीर को कई हिस्सों में काट देने के बाद भी ये नहीं मरते, बल्कि इनके हर हिस्से में नए प्लैनेरियन का जन्म होता है। इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि हर नए जन्मे प्लैनेरियन के दिमाग में सारी पुरानी यादें भी वापस आ जाती हैं। नंबर 10 पर आता है टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं और इसे पानी का वाटर बियर भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे कठोर जीव माना जाता है और ये पृथ्वी का इकलौता ऐसा प्राणी है जो अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है। दरअसल ये ऐसी परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है जहां बाकी के जीवों का रह पाना नामुमकिन है और ये घने जंगलों से लेकर अंटार्कटिका की बर्फ तक पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये ज्वालामुखी के लावा में भी जिंदा रह सकते हैं। वहीं इनके सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये 30 दिनों तक बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये तो थे दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीव जो कि मरने के बाद भी रहते